प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सीधे प्रभु के वचन की तरफ चलेंगे। उत्पत्ति के किताब उसके 31वें अध्याय उसके 29वें वाक्य से हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसके 31वें अध्याय आमीन उसके 29वें वाक्य से प्रीति डानियल पढ़कर सुनाएंगे। आप चाहे तो और इधर आके बैठ सकते हैं प्रीति जी। पढ़िए। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति। बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को पहले मैं बता दूं, वचनों को कहानी के तौर पर मत सुनिए। जब वचन पुराने जमाने के याकूब के जीवन का कहानी केवल सुनकर जाने के लिए नहीं आए। आज मैं और आप वो याकूब हैं और ये वचन मेरे लिए और आपके लिए है। और वचन सुनते समय मैं और आप अपने को टटोलना है, हम अपने को देखना है और हृदय का ढक्कन लगा के मत बैठिए और आवाज मुंह का भी आमीन ढक्कन मत लगाना। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां प्रभु की स्तुति करना है, आराधना करना, जहां समर्पण करना है वहां कर लीजिएगा। पढ़िए। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रहो। याकूब से ना तो भला कहना, याकूब से ना तो भला कहना, ना भला कहना और ना बुरा। भला अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया। कहाँ के अभिलाषी होकर? अपने पिता के घर का। सभी लोग सुन रहे हैं? हाँ, कहाँ के अभिलाषी होकर? अपने पिता के अपने पिता के घर का। अपने पिता के घर का अभिलाषी होकर चला आया। तो चला आया पर मेरे देवताओं को, पर मेरे घर की देवता को तू क्यों चुरा ले आया है? तू क्यों चुरा ले आया है? आगे। याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं यह सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन न ले। जिस किसी के पास बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित ना बचेगा। आमीन, वो जीवित ना बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले उसे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले। आमीन। बस प्रेज़ द लॉर्ड। तू अपने पिता के घर के अभिलाषी होकर निकल तो गया, लेकिन बाकी बोलिए, मुझे देखकर ऐसा मोहित मत होइए। लेकिन मेरे घर से निकलते समय मेरे घर के गृह देवता को क्यों चुरा कर ले गए? प्रेज़ द लॉर्ड। ये लगभग 2-3 सप्ताहों से मेरे हृदय के अंदर ये वचन चल रहा है, जो कि आज अगर हम इसे ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़े और ध्यान से समझे तो हम भी इस याकूब और याकूब के साथ के जो लोग हैं, आमीन, जो साथी हैं, बीबियां उसके बच्चे हैं, उसके दासियां हैं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, ग्लोरी टू गॉड। एक शक्ति क्या करा हुआ, पीछा पड़ा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कहां की ओर जा रहे हैं ये लोग? बोलेंगे नहीं सब? अपने पिता के घर में कैसे जा रहे हैं? अभिलाषी हो। आज आप किधर आए? बोलिए ना जोर से। अपने पिता के घर। लेकिन आए क्या लेकर आए हो वो आप सोचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आप में से कई लोग, चलो इनको तो हम घर में बुलाते ही नहीं है, चलो यहीं मिलके टाटा बाय बाय बोल के चले जाएंगे। इस अभिलाष से आए होंगे तो बेकार जाएगा सब कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम वो वाला पिता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो देखिएगा, हम भी हमारे जीवन में भी
हम भी परमेश्वर के अभिलाषी बनकर हम इतवार के दिन, बाकी दिनों में, उपवास की प्रार्थनाओं में हम भी क्या करते हैं, निकल पड़े और कई सालों पहले प्रभु के वचनों को सुनते हुए, यीशु मसीह को जानते हुए, यीशु को अपने जीवन में अनुभव करते हुए, हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए, अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हुए, बपतिस्मा लेते हुए, पवित्र आत्मा पाते हुए, हमें प्रभु के साथ जुड़कर, प्रभु की कलीसिया के साथ जुड़कर, हमें आप लोग चलते तो जा रहे हैं, लेकिन एक शक्ति क्या कर रहा है, पीछा आया और वो हम पर क्या कर रहा है, आरोप लगा रहा है कि तू हमें अभिलाषी बनकर, कहां का, थोड़ा जल्दी बोलिए ना, आराधक लोग, हमें तू कहां का, अपने पिता का घर का अभिलाषी होकर चला तो आया, निकल तो गया, लेकिन मेरे घर से ग्रह देवता को क्यों चुरा कर ले गए? प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम परिवार के साथ घर के अंदर, अकेले नहीं, हम कई लोग परिवार के अंदर रहते हैं। ये याकूब के बारे में हमें मालूम है, याकूब के बारे में सुनते समय मैंने अपने और आपने अपने बारे में क्या करना है, सोचना है, विचारना है। ये याकूब, ये बंदा वो है, अब्राहम का पोता है ये, और अब्राहम का वायदा प्राप्त किया हुआ बेटा है इसहाक। उसने रिबका से विवाह किया। इधर ध्यान दीजिए, बच्चे के साथ बाद में खेलेंगे गुल्ली डंडा, इधर ध्यान दीजिए। अच्छा लगता है बच्चे को देखने के लिए, लेकिन वचन चोरी करके ले जाएगा, चोर यहीं घूम रहा है। ध्यान दीजिए, उडरा बलगा शंदला, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और संतान नहीं हो रहा था तो इसहाक ने अपने पत्नी के लिए क्या किया, प्रार्थना की। हालेलुया। आजकल तो पति पत्नी को लेके डॉक्टरों के पास घूमते रहते, लेकिन पति पत्नी के लिए प्रार्थना नहीं करता, ना पत्नी पति के लिए प्रार्थना करते, लेकिन घूमते रहते अस्पतालों में। लेकिन इसहाक ने क्या किया, उसके लिए प्रार्थना किया तो गर्भ ठहरा और उसके पेट में क्या हो गया, दर्द उठा। हम लोग जब दर्द होते हैं, पेट में दर्द होते हैं, विशेषकर गर्भवती स्त्रियां जब पेट में दर्द होते तो कहां जाते हैं, खबर में अच्छा डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर लिख के देंगे अल्ट्रासाउंड लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इस रिबका को देखिएगा, ये हमें याकूब की मां को देखिएगा, हमें वो अपने दर्द को लेकर कहां चली गई मालूम, वो अपने परमेश्वर के पास गई। ग्लोरी टू गॉड। मैं इन दिनों में, इस समय पर जब मैं इस वचन से आप लोगों के सामने जब सेवकाई कर रहा हूं, मैं भी कई तरह के संकट के बीच में घिरा हूं, विशेषकर सेवकाई के मामले में बता रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मैंने प्रभु से पूछा कि ये संकट क्यों आया, तो ये स्त्री ने, ये रिबका ने भी जाके पूछा, वाई, क्यों है मेरे पेट में दर्द, आप ही अल्ट्रासाउंड लेके बताइए डॉक्टर परमेश्वर कि ये दर्द क्यों हो रहा है। आपको मालूम है, हर दर्द के पीछे हमारे जीवन में जो दर्द आता है ना, और सीधे सबसे पहले डॉक्टर के पास जाने के लिए नहीं, चाहे हमारे शरीर में दर्द आ जाए, चाहे हमारे बच्चों के जीवन में दर्द आ जाए, चाहे आर्थिक तंगहाली के रूप में दर्द आ जाए, मानसिक रीति से दर्द आ जाए, फैमिली लाइफ में दर्द आ जाए, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ये सारे दर्द काहे के लिए आता है मालूम, कि मैं और आप
उस दर्द को लेकर हम अपने परमेश्वर के पास जा सके। ग्लोरी टू गॉड। उड़ारा बखाबाला शमदला दिरार गलगसी। दर्द हमें उधर इधर भटकाने के लिए नहीं है, दर्द हमें क्या करने के लिए है? उस परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए। और हमें उस दर्द के पीछे परमेश्वर का कई राज होता है। हर दर्द के पीछे हमें राज है, एक राज है। प्रेज़ द लॉर्ड। गुप्त बातें हैं, पावरन जी है ना, समझ में आया ना। चाहे सिर का दर्द हो, मेरे पाँव का दर्द हो। मेरे ना 24 घंटे पाँव में दर्द रहता है, 24 घंटे बोल रहा हूं। लेकिन जब मैं खड़े होकर कई घंटे सेवा करता हूं, पता नहीं ये दर्द कहां चला जाता है। लेकिन जब मैं आराम करने के लिए बैठता हूं या लेटने के लिए या सोने के लिए जब मैं लेटता हूं, तो ये पैर मुझे सोने नहीं देता, मुझे तड़पाते हैं। हमें ये पैर को मैं ऐसे ऐसे हमें पटकते रहता हूं। ऐसा लगता कि 2-4 लोग कोई मेरे पैरों के ऊपर चढ़ के हमें यूं यूं हमें जैसे हमें प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोले, पुराने जमाने में बेकरियों में देखा हूं आटा पैरों से गूंथते हुए, और पुराने लोग बड़े मजे से तंदूरी रोटी खाते हुए भी देखा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रेज़ द लॉर्ड हाथ से भी ज्यादा पैर में ऐसे गूंदा हुआ कईयों को टेस्ट लगता है। ग्लोरी टू गॉड। हमें मेरे प्रिय लोग ऐसा महसूस होता है। लेकिन हमेशा मैं प्रभु से पूछता हूं, लेकिन मैं कितने भी घंटे खड़े हो जाऊं, कितने भी घंटे सेवा करूं, तब ये दर्द क्यों नहीं है प्रभु? तो प्रभु पता क्या बोलता है? यही तो मेरा अनुग्रह है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तू मुझसे चंगाई नहीं मांगता, तू मुझसे अनुग्रह मांगता है। इसलिए मैं तुझे मेरे कार्यों के लिए रुकावट ना बोले बोलकर मैं तुझे हर चीज में मैं क्या देता हूं मालूम? अनुग्रह देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। समस्याओं को, बीमारियों का, हर बीमारी, हर दर्द के पीछे प्रभु का एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ। मेरे प्रिय लोगों, ये बात रेबिका को मालूम नहीं था। हमें रेबिका दौड़ के परमेश्वर के पास जाती है और परमेश्वर से पूछते, क्यों है मेरे दर्द? ये दर्द मैं सह नहीं पा रहा या सह नहीं पा रही। तो परमेश्वर बोलता है, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही बड़े ध्यान से सुनिए। इधर जो आ रहे जा रहे उनकी तरफ बिल्कुल मुड़ के मत देखना, इधर ही देखना। निकलते ही, गर्भ से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग हो जाएंगे। ये देखो, पहले से ही प्रभु ने भविष्यवाणी, ये दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बड़े ध्यान से सुनिए, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा, छोटे का अधीन होगा। जब उसके प्रसव का समय आया। बस प्रेज़ द लॉर्ड। अभी 1 मिनट। यह है परमेश्वर की योजना कि बड़ा छोटे का क्या हो जाएगा? अधीन हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या मालूम? पुराने समयों में बाइबलों में पढ़ोगे, ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा बेटा अपने पिता के बाद उत्तराधिकारी बनता है, उसको सारे आशीष उसका पिता देता है। अब ये पता नहीं, गर्भ के अंदर ही ये याकूब जो है परमेश्वर की योजना को बिगाड़कर, परमेश्वर की योजनाओं को बिगाड़कर, हटाकर, उड़ारबा लगसी। इधर ध्यान दीजिए सीमा जी, वचन मत पढ़िए अभी, इधर पढ़ के सुना रहे, सुन लीजिएगा, कोई भी, सबको बोलना। हमें हटाने के लिए क्या किया? जब उसके प्रसव का समय आया। आगे पढ़िए, आगे।
तब ये प्रकट हुआ उसके गर्भ में हाँ, जुड़वा बालक है। जुड़वा बालक है। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला, पीछे उसका भाई अपने हाथ से। नहीं नहीं नहीं, हाँ चलो, जहां से आप पढ़ रहे थे प्रसव क्या बोलते पीड़ा हुई, आगे पढ़िए। तब यहोवा ने उससे कहा, हाँ। तेरे गर्भ में हाँ। 2 जातियां हैं, 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही हाँ। 2 राज्य के लोग हाँ। अलग अलग होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और एक राज्य के लोग हाँ। दूसरे से हाँ। अधिक सामर्थी होंगे। आगे आगे आगे। और बड़ा बेटा हाँ, बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। छोटे का अधीन होगा। जब उसके हाँ। प्रसव का समय आया, समय आया, तब क्या प्रकट हुआ? तो क्या प्रकट हुआ? उसके गर्भ में उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं। हालेलुया। हो, जब होना नहीं तो हो नहीं रहा था, जब हो गया तो प्रभु ने डबल आशीष देकर उसको आशीषित किया। हेलो सीमा जी, जोर से आमीन बोलिए ताकि आप चंगाई पाके जाएं। ये लिपस्टिक लगा के होंठ मत लाइए कोई भी, ठीक है ना? ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि उनको नहीं कह रहा, सबको बोल रहा हूं। हाँ, ये लिपस्टिक लगाएंगे, मुंह खोलेंगे तो क्या होगा मालूम? लिपस्टिक बिगड़ जाएगा। इसलिए जोर से बोलो। मेरा प्रभु ने मुझे सिखाया, जोर से बोलो। ये पास्टरों को हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप जोर से बोलना मतलब आप खुद बोलकर उस आशीष को आप पा रहे हो। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ये आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए ध्यान रखना। ओके, हमें आज अगर आप सोच रहे हैं कि कई समय हो गए प्रभु हम आशीषों को पाकर, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन एक बात, यदि आप प्रार्थना करने वाला इसहाक जैसे हैं, समस्याओं के समय पर रिबका के समान परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर की इच्छाओं को ढूंढने वाली है, तो एक बात मैं बता दूं, जितना दिन हमारा डिले हो गया है ना, आशीष नहीं मिला बोल के, उसका दुगना परमेश्वर हमें दे देगा। इसका मतलब प्रीति डानियल ये नहीं कह रहा कि तुम्हें 2-2 पति मिलेगा। बहुत लेट हो गया राहुल, 2-2 पत्नी के बारे में नहीं कह रहा। ये मत बोल देना बहुत देर इसलिए हो रहा है कि डबल डबल मिल जाएंगे, एक ही झेल लो पहले। अय्यूब को भी नहीं दिया, वही दिया, ठीक करके ठोक ठाक के ठीक ठाक करके दिया। जब ठोक ठाक के ठीक ठाक करके दिया उसकी बीवी को, तब उसने जो बच्चों को पैदा किया है ना, उसको भी प्रभु ने 10 के बदले 20 नहीं दिया। हेलो, 10 के 10 ही दिए। 10 मर गए थे ना, वही 10 वापिस लौटाए। सिर्फ फर्क क्या था मालूम? उस 10 में जो पैदा हुई जो लड़कियां हैं ना, ओ हो, पहले से भी ज्यादा अति सुंदर। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे सुंदर होना है तो आप प्रभु में सुंदर हो जाइए, मेकअप वाला सुंदर नहीं। एक बार फेसबुक में मैं देख रहा था तो एक लड़की रिपोर्टर एक लड़के से पूछ रही है कि बताओ कि लड़के लोग सुंदर होते हैं या लड़कियां? तो लड़के ने बोला हम लड़के सुंदर होते हैं। तो लड़की ने पूछा वो कैसे हो सकता है? तो उसने 1 लीटर पानी उस लड़की के हाथ में देखकर यूं कहा, पहले अपना मुंह धो के आओ। क्योंकि स्त्रियां और जो लड़कियां, उनकी सुंदरता का राज पता क्या है? मेकअप है। अगर धुल गया तो असलियत में आ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लड़के लोग ज्यादा मेकअप तो करते नहीं है, यूं यूं कर दिए, बस थोड़ा बाल में हाथ ज्यादा मारते रहते हैं, बस वही है। हमें ग्लोरी टू गॉड, हाँ हमें ये हकीकत है। ग्लोरी टू गॉड। इसलिए हमारे जीवन में आत्मिक सुंदरता की तरफ क्या करना चाहिए? हमें ध्यान देना चाहिए। ओके, वापिस आइए, आगे पढ़िए। पहला जो उत्पन्न हुआ
वह लाल निकला लाल निकला। और उसका सारा शरीर हाँ। कंबल के समान हाँ। रोममय था, हाँ। इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से हाँ। एसाव की हाँ। एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ। क्या पकड़े हुए उत्पन्न हुआ? एड़ी। हाँ मैन, एड़ी पकड़ा हुआ है। उससे पहले आप बाइबल में पढ़ोगे, ये दो जन जो है स्त्री के अपनी मां के पेट में क्या कर रहे थे मालूम? लात घूसा मार रहे थे। हे विश्वासी रूपी याकूब, यहां बैठे हुए याकूब, तेरे बारे में मेरा परमेश्वर की योजना कोई हल्का या छोटा सा नहीं है। बहुत बड़े बड़े परमेश्वर हमें बहुत बड़े बड़े आशीषों में ले जाने के लिए, यदि आज आप बैठ के सोच रहे हैं अगर मैं पढ़ लिख जाती तो मैं बहुत ऊंचा आशीष पा लेता, अब सोच के क्या फायदा। लेकिन प्रभु यदि आज आप समर्पित करोगे तो मेरा परमेश्वर आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं देखेगा, यहां तक कि आपका उम्र भी नहीं देखेगा, यहां तक कि आपकी शारीरिक प्रकृति को भी नहीं देखेगा। आपके हृदय की दीनता नम्रताई को देखकर वो बड़े बड़े राजाओं के संग मुझे और आपको बिठाने लायक परमेश्वर है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। उड़ारबा लगा बधारगा बसी। ये याकूब तेरे विषय में, हर एक के विषय में, हर एक लड़के, हर एक भाई लोग, हर एक बहन लोग बड़े ध्यान से सुनिए। मेरे लिए और आपके लिए हमें परमेश्वर की योजना जैसे याकूब के लिए जैसे भविष्यवाणी हुई थी कि बड़ा छोटे का क्या हो जाएगा? अधीन हो जाएगा, यानी छोटा जो है बड़े के ऊपर राज करेगा। यह है याकूब के लिए परमेश्वर की योजना। लेकिन वो अपने तरीके से क्या करना चाहता है? परमेश्वर की बातों को हटाकर वो अपने तरीके से आशीषों को पाना चाहता है। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर आशीष देता है तो उसमें दुख मिला के नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जब आशीष देता है तो दुख मिला के नहीं देता। यहां पर देखिएगा, मारम पीढ़ी हो रहे, अंदर लात गुस्सा खाई के लिए मालूम। याकूब कहता है, अपने भाई से बोलता है, एसाव से बोलता है, पहले मैं पैदा होऊंगा, मैं ज्येष्ठ पुत्र बनूंगा, हमें तू बाद में आ जाना। लड़ाई झगड़े में एसाव प्रबल हो गया, हमें होके वो बाहर निकलने के लिए टाइम पर याकूब उसके एड़ी को पकड़कर क्या कर रहा है? खींच रहा है। ना 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 ना, तू नहीं जाएगा, पहले मैं जाऊंगा। हमें चाहे 1 मिनट पहले ही जुड़ुओं में से जो पैदा हो वही बड़ा होता है। ना ना भैया, मैं बड़ा भैया बनूंगा, तू बाद में आइयो बोल के एड़ी पकड़ कर खींच रहा है। आज कई लड़के लड़कियां हैं जो अपने अपने तरीकों से आशीष पाना चाहते हैं। प्रभु की आराधना छोड़कर, प्रभु की कलीसिया को छोड़कर, व्यक्तिगत प्रार्थना को छोड़कर, वचन मनन करना छोड़कर, प्रभु और प्रभु के दास परिवारों से हटकर, प्रभु के कलीसिया जो झुंड है उसमें से हटकर अपने अलग सुंदरता लाकर, मैं कभी कभी सोचता हूं, कौवे ने सोचा मोर बहुत सुंदर है। कौवे ने सोचा बहुत सुंदर है, मैं तो हूं काला और मोर बड़ा सुंदर है, मैं भी क्यों ना मोर जैसे सुंदर बनूं। चाय में क्रां क्रां करते रहता हूं, और बादल जब आते हैं तो मोर क्या करता? अपने पंखों को हमें ऐसा घुमा के करके नाचना शुरू करता है। कितना सुंदरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक दिन कौवे ने सोचा मैं भी मोर बनूंगा।
आज कई लोग ऐसे ही हैं, कौवे सब मोर बनने की कोशिश में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, कई लोग बने हुए हैं। मसीह जगत में बता रहा हूं, हमें हमारे कलीसिया में भी हो सकते हैं। हमारे कलीसिया मतलब इधर ही का नहीं बोल रहा हूं, पूरे बेतनी का बोल रहा हूं। ऑनलाइन में भी सुन रहे हैं, छत्तीसगढ़ से भी। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या किया मालूम? ये कौवे ने क्या किया, एक दिन मोर के पंख को अपने पूंछ में क्या किया, लगाकर हमें आ गया मोरों के बीच में। अब मोर है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, और कौवा तो है। अब मोर का पंख लगाने से एडी साहब कौवे का रंग बदल जाएगा क्या? अरे बोलो ना यार, नहीं बदलेगा। ठीक है, मोरों के बीच में जाने से कौवे का क्रां क्रां बंद हो जाएगा क्या? नहीं, कौवा तो कौवा ही रहना, जिसके कान वो सुन ले। कौवा तो कौवा ही रहना है, कौवा मोर कभी नहीं बन सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हकीकत मैंने और आपने क्या करना है, अपनाना है। बचपन से ही बहुत कुछ, जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था, अपने फादर प्रीस्ट जो था मेरा वार्डन, वो बहुत गोरे थे। हमें प्रीस्ट में तो काला पैदा हुआ था, और मेरे मन में उस समय पर, आजकल तो फेयर एंड लवली, ग्लो एंड लवली, वाइट टोन, पता नहीं कौन कौन सा टोन चल रहा है, उस समय चल रहा था क्लियर टोन। मैंने सोचा ये जो फादर है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्लियर टोन लगाते इसलिए गोरे हैं। तो मैंने एक दिन जाकर, हालेलुया, क्या किया मालूम, उनके कमरे में से जाकर क्लियर टोन क्रीम को चोरी करके लेके आके मेरे पास टंग हुआ करता था, उसके अंदर रखा, और दिन सुबह और रात को क्या करता था, मुंह को धो के ट्रंक के अंदर अपना चेहरे को देख के चुपचाप क्लियर टोन लगाता था। लेकिन अभी तक वैसे ही हूं। हेलो, यही हकीकत है, यही हकीकत है, इसको कोई बदल नहीं सकता। ग्लोरी टू गॉड। इसलिए एक हकीकत की तरफ हमें क्या करना है, ये हकीकत को मानकर जो प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए जो सोच और विचार करके रखा है, उधर की ओर हमें क्या करना चाहिए, ध्यान लगाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो क्या होगा मैं बताता हूं। इसने पहले तो बॉक्सिंग किया, एसाव प्रबल हो गया। एसाव पहले निकल रहा था, एड़ी पकड़कर याकूब खींच रहा था। लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है ना। परमेश्वर, बाइबल में लिखा, परमेश्वर अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को क्या देता, महत्व देता। समझ में आ रहे? परमेश्वर जो है अपने नाम से बढ़कर, बोलिए ना, परमेश्वर जो है अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व देता है। इसलिए मैं पता प्रभु से कैसे ब्लैकमेलिंग करता हूं। प्रभु, आप ही का वचन में लिखा है, तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और गुड़ गुड़ बातें हैं मैं तुझे बता कर दूंगा, जिन्हें तू अब भी नहीं समझता। यही शाम को बैठ के मेरे पास आज व्हाट्सएप में एक जन ने मैसेज भेजा था। हाँ, मैंने उनको लिख के भेजा, हाँ, सही समय पर आपने वचन भेजा है। मैं कुछ विषयों में कंफ्यूज हूं, क्या करना है, प्रभु से पूछ रहा हूं। अभी आपका वचन मेरे लिए सही समय पे आए। वही वचन लेकर प्रभु के पास जाकर बैठा, बोला, प्रभु ये विषय मुझे समझ में नहीं आ रहा, बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, क्या करना है, कैसे करना है, आगे कैसे करना है। उस समय तो मूसा ने चिल्लाया तेरे आगे, तब तो तूने बोला लाठी मार समुंदर में, 2 भाग हो जाएगा। अब तू इस मूसा को बता कि मैंने क्या करना है। तो हम भी कौन है? हाँ, ये आप नहीं मानते ना, आप मूसा हो। हम ज्यादातर सारे इस्राएली हैं जो कुड़कुड़ाने, चप्पल उठाने, मारने, हम पीठ पीछे बुराई करने के लिए हम लगे रहते, मूसा और हारून साहब के पीछे।
हाँ, दर्द होते समय सीमा जी पता प्रभु से क्या पूछना है? बताइए वो लाठी कौन सा है मेरे हाथ में? ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। पूछना है ये दर्द क्यों है, ये दर्द क्यों नहीं जा रहा? ओके, परमेश्वर का वचन के अनुसार याकूब पहले जन्म होने प्रभु ने नहीं दिया, क्योंकि जो बड़ा छोटे का दिन होगा, तो प्रभु की योजना में एसाव है बड़ा और याकूब छोटा है, और बाद में ये बड़ा जो एसाव है वो छोटे का क्या बनना है? अधीन होना। लेकिन याकूब क्या करना चाहता था? उसको बिगाड़ना। मैं और आप अगर बिगाड़ोगे तो मेरा और आपका कई महीने साल भी पता क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। हम लोग देखिए हमारे जीवन के हालातों को, कितने साल हो गए, अभी भी जो छुटकारा पाना है, चंगाइयों को पाना है, जो आशीषों को पाना, अभी तक नहीं पाए। कारण बताता हूं, याकूब है अभी हम। याकूब पैदाइशी गर्भ में सोचा विचारा, पैदा नहीं हो पाया, बड़ा नहीं बन पाया, लेकिन पैदा होने से लेके बड़े होने तक वो अपना सोच को नहीं छोड़ा कि मैं बड़ा कैसे बनूं, पहला उठा मैं कैसे बनूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और एसाव भैया का कमजोरी को उसने पकड़ लिया कि जब ये भूख लगता है इसको, ये लाल पीला हो जाता है, हमें भूख बर्दाश्त नहीं है, हमें इसी कमजोरी को मैं क्या करूंगा? फायदा उठाऊंगा बोलकर शिकार का, वो शिकारी था और याकूब कौन था? चरवाहा था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और आमीन, उसको मालूम है रोज शाम को जब घर पे आता है वो चिल्लाते हुआ था, माँ आमीन मेरे लिए कुछ बनाई क्या, घर में कुछ खाना है क्या, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है माँ, ऐसे बोल के वो चिल्लाता कूदता था। ये कहानी, इसका रोज के एसाव की कमजोरी याकूब जानता था। अब एक दिन क्या किया याकूब ने? एक लाल मसूर का दाल लेकर क्या किया? पका दिया। और जब एसाव भैया आया भूखा भूखा, तो क्या करने लगा? उसी के सामने। उसके बाद चक्कर बोला, क्या मजा आ गया। अब एसाव तो भूखा है। उसने बोला, भैया ए भाई, छोटे भाई दे देना खीर, ये दाल दे देना। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने बोला, ना ना ना, ये तो मैंने अपने लिए पकाया, दे देना यार, दे देना यार, थोड़ा सा मुझे भी दे दे। ठीक है दे दूंगा, लेकिन अपना पहलौठा का अधिकार तो मुझे बेचना होगा। आज हम में भी ऐसा टाइप के लोग हैं जो हम अपने आशीषों को क्या करने के लिए हैं? बेचने के लिए। हमारे विश्वास के जीवन बेचने के लिए है, हमारे आत्मिक जीवन को बेच देते हैं, हमारी ईमानदारी को हम क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। ऐसे एसाव लोग हैं आज भी प्रभु के कलीसियाओं में। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बंदे ने क्या बोला? जब मैं भूखा मरने पर हूं तो मुझे पहलौठा का अधिकार से मुझे क्या करना है? तू मुझे कटोरा खीर जो भी है दे दे। अरे एसाव, तू कह रहा है कि तू भूखा मरेगा, तो ये पहलौठा का अधिकार से मुझे क्या फायदा? तो तू खीर खाने क्यों जा रहा है? खीर खाएगा तो तू मरेगा नहीं। अब तू मरेगा नहीं तो तुझे ज्येष्ठ अधिकार में रहना है कि नहीं? लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा है ना उसका। अब भी उसका केवल मुझे क्या चाहिए मालूम? प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कई जिद्दी विश्वासी लड़कियां लड़के होते, मुझे तो यही लड़का चाहिए। खीर है उसके लिए, लड़की के लिए। मुझे तो यही लड़का चाहिए मम्मी, मैं लड़का, मुझे शादी करा दो नहीं तो मैं भगा के ले जाऊंगा मैं उसको।
मैंने एक को देख रखा, मैं रात भर में उसको फोटो देख के मैं लेटती रहती हूँ, मम्मी इसे शादी करा दो, धमकी दे रही, शादी करा दे, पहले तो करा दीजिए बोला, फिर उसके बाद बोलो करा दो, फिर उसके बाद बोलो करा दे, चौथे में बोला भगा के ले जाऊंगी, फिर मुड़ के नहीं देखूंगी। खीर के लिए अपने आप को बेच रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दे दिया, पहला टका अधिकार बेच दिया। फिर उसके बाद क्या किया, एक दिन पिताजी इसहाक, मरने का टाइम आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बुद्धिमान पिता है, इसलिए मरने से पहले सोचा सारे जो हिसाब किताब है, घर का जो लेखा देखा है, बच्चों में क्या कर दूं, हम इन बांट दूं, हम इनके अंधा भी है, हम इनमें मरने पर हूं। लेकिन ये पिताजी का अंतिम इच्छा पता क्या है, मुझे मांस खाना है, मरने से पहले मुझे शिकार का मीट खाना, शिकार चाहिए मुझे। तो हिसाब से बोला जा शिकार बना और पका के मुझे दे, ताकि मैं खाऊं और मैं तुझे पहलौटा का जो भी मेरे घर का आशीष है वो सब मैं तुझे दे दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो शिकार करने गया और ये याकूब क्या किया, सुन लिया, उसकी माँ ने सुन लिया, दोनों हालेलुया बंटवारे में चल रहे हैं घर में। पिताजी बड़े बेटे को प्यार करते हैं और माँ जो है छुटके को प्यार करते। और माँ ने क्या किया, बेटे को बढ़िया सब्जी यहाँ मीट वीट तैयार करके उसके हाथ में खाल वगैरह बांध के भेज दिए। झूठ बोल के पिताजी को धोखा देकर क्या किया, आशीष को ले ली। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यदि आज आप याकूब जैसे, मैंने आशीष को पा लिया, मैंने लड़के को पा लिया, मैंने लड़की को, बोलो ना लड़कियों, लड़कियों बोलो, मैंने लड़के बोलो, मैंने लड़की को, हाँ अब लड़कियां बोलो, मैं लड़के को पा लिया, हाँ। बुलवा रहा हूं तुम्हारे ही मुंह से। पा लिया? रेचल बता दे, फिर पा लिया कैसे बोल रहे हो? कितना जोर से बोल रहे हो, पा लिया। एक बात बता दो, अगर आपने पा लिया, मैंने अपनी इच्छा, मेरी इच्छा पूरी हो गई, सब कुछ हो गया, बोलने के बाद तू रोता काहे के लिए, रोती क्यों है, तड़प क्यों रही है तू, अकेलापन क्यों महसूस कर रही है, कर रहा है, मां बाप का क्यों याद आ रहा है? हे याकूब, बड़े ध्यान से सुनिएगा, हे याकूब, तुझे लगता है मां के पेट से मैंने शुरू किया था ये युद्ध और मैं जीत गया, तो तेरे अंदर आज डर क्यों है कि मेरे बड़े भैया मुझे मार डालेगा? बाइबल में लिखा, इधर ध्यान दीजिए, वो बेचारे को छलने तो, नानी माँ, नानी लग रहे हैं मेरे ख्याल से, आप ही का है, महिमा का है। हाँ, इसलिए दुलार कर रही है, वचन सुन लो। वो तो मस्त में घूम रहा, किसी को तंग नहीं कर रहा है, अच्छा बच्चा है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको देखो ही मत, वो 7 चक्कर लगा रहा है यरीहो का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बात बता याकूब, यहां बैठे हुए मान लो अपने आप को याकूब मान लीजिए, और आप देखिए
यदि आपको लगता अपने तरीके से सारे आशीषों को पा लिए, तो आज आपके अंदर एक बेचैनी क्यों है, डर क्यों है, और तू भाग क्यों रहा है, छिप क्यों रहा है, तेरे जीवन में अंधेरापन क्यों आ गया है। घर में तो स्लीप वेल तकिया लेके सोता था, और अंधेरे में इतने थकावट में पत्थर तुझे स्लीप वेल तकिया क्यों लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कहां भागे जा रहा था? अपने मामा के घर में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मामा के घर में अपने बचाव के लिए भाग रहा है। आज कई लोग बचाव के लिए भाग रहे हैं। मैं ऐसे अपने कई ऐसे हमारे पुराने विश्वासियों में से कईयों के बारे में मैं जानता हूं, जो आज नहीं हमारे कलीसियाओं में, आज भागते फिर रहे, चुप चुप के भागते फिर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो एक समय पर परमेश्वर के लिए चमकते थे, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासियों में का बता रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जवान बच्चे परिवार आज भागते फिर रहे मेरे प्रिय लोगों। ग्लोरी टू गॉड। क्यों ये सब कुछ? इसलिए है कि जो कुछ तूने पाया है ना, वो परमेश्वर के मर्जी से हटकर अपने चोरी चालाकी से, अपने बुद्धि से, अपने ताकत से तूने उन चीजों को क्या किया है, पाया है। वो परमेश्वर की ओर से नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, अब ये मामा के घर जाता है। वहां जाने के बाद एक राहेल मिल जाते हैं, रेचल मिल जाते हैं। एक रेचल है इधर। रेचल को देखकर वो इतना मोहित हो गया। एक रेचल के चक्कर में 4-4 बीबियां मिल गए। एक रेचल के चक्कर में उसने 20 साल, मैं वो पूरा उसमें नहीं जा रहा हूं, 20 साल उसने क्या कर दी, अपने मामा ससुर के घर में गंवा दिया। जब वो लूज नाम स्थान, जो बाद में बेथेल नाम रखा था, जहां परमेश्वर का उसने दर्शन पाया। एक बात मैं बता दूं मेरे विश्वासी प्रिय लोगों, चाहे वो मैं ही क्यों ना, चाहे आप ही क्यों ना हो, चाहे हमारे जीवन में याकूब जैसे हमने हरकतें किए होंगे, प्रभु की योजनाओं से हटकर काम किए होंगे, इन सब के बावजूद भी मेरे और आपके विषय में याकूब के जैसे जो परमेश्वर की भविष्यवाणी थी ना, जो रिबका से की गई थी, वो उसको स्मरण है। और परमेश्वर अभी भी मुझे, मेरे ऊपर और आपके ऊपर क्या करा है, वो धीरज धरा हुआ है। हमें मुझे और आपको नाश करने के लिए नहीं, हमें बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि हाल दुख की भट्टी के अंदर डालकर मुझे और तुझे क्या करने के लिए, शुद्ध करके हमें उडरबा लगा संदले और सोना चांदी के समान उस भट्टी में से ताकर बाहर निकाल के आए, ताकि चांदी में से मैल जब दूर हो जाए तो वो सुनार का काम आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुझे और आपको बर्बादी के लिए नहीं दे रहा। प्रभु ने नहीं दिया। बर्बादी का रास्ता तो हमने खुद चुना था। जब मैं और आप परमेश्वर की योजनाओं से हटकर जब चलते हैं, हम स्वयं, वो एक मुहावरा है ना, आप बैल मुझे मार, बैल के आगे खड़े होकर दे रहे आजा मार ले। लेकिन प्रभु की करुणा है मेरे ऊपर और आपके ऊपर। मैं और आप वही याकूब हैं। ग्लोरी टू गॉड। हमें एसाव के ऊपर प्रभु का वो अनुग्रह नहीं था जैसे याकूब के ऊपर था। उसने तो बेच डाला था। याकूब ने तो आशीष पाके चला गया था, चाहे चोरी चलाकी करके। बाद में एसाव आके रो 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 कर मांगा, आशीषों को नहीं पाया, ऐसे बोल के वचन में लिखा है। लेकिन आज भी मुझ पर, आप पर
चाहे हम याकूब के जैसे परमेश्वर को 20 साल हमने उस दर्शन को भुला दिया, प्रभु के उसने जहां दर्शन पाया था, हमें फिर से उसके पिताजी ने कहा था मैं तुझे अपने पिता के घर क्या करूंगा, वापस ले आऊंगा। हमें तो उसने कहा था यदि तू मुझे वापस लेके आएगा, सकुशल लेके आएगा, खाने पीने का सामान तू मुझे देकर लेके आएगा, तो जिस पत्थर को मैं सिरहाना बनाकर हमें मैं सोया था, उसी पत्थर को खड़ा करके हमें तेल का अभिषेक डालकर बोला था कि यहां पर मैं परमेश्वर के लिए क्या बनाऊंगा, एक भवन बनाऊंगा। उसके बाद ये भी बोला था जितना भी तू मुझे आशीष देगा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, उसका सारा मैं दशमांश दूंगा। अगर आज आप प्रभु के भवन को याद नहीं कर रहे, उसने कहा था मैं प्रभु का भवन को बनाऊंगा। पहला भवन तो हम ही हैं। मेरा और आपका शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, और हमारा जो आत्मिक जीवन है वो है परमेश्वर का भवन, जिसको प्रतिदिन मुझे और आपको क्या करना, बनाना। नंबर 2 है हर एक के लिए अलग अलग स्थान को प्रभु ने नियुक्त किया। तो आपके लिए यह स्थान है जो प्रभु के भवन के रूप में क्या किया, नियुक्त किया है। लेकिन आज याकूब के जैसे आपको प्रभु का भवन का स्मरण नहीं है, और उसने ये भी कहा था कि मैं जो कुछ तुम मुझे आशीष देगा उसका मैं दशमांश दूंगा। आमीन। अगर आप में से आप नौकरी करते, आशीष पाते, बिजनेस करते, सब कुछ पाने के बाद भी ईमानदारी से दशमांश नहीं देते, तो आप एक याकूब है जो परमेश्वर को भुलाकर एक राहेल जैसे हमें व्यक्ति, वस्तु, नौकरी, संसार के प्रेम में पड़कर परमेश्वर से दूर हो गए। तो हालेलुया 20 साल आप प्रभु से दूर, जैसे याकूब दूर वैसे आप भी दूर हैं। प्रेज़ गॉड। छत्तीसगढ़ के विश्वासियों के लिए बोलना चाहता हूं। कई ऐसे बच्चे हैं, परिवार है, संडे चर्च में आना चाहते, उनके घर के लोग डंडा लेके खड़े रहते। वो पूजा रात्रि आपने देखा होगा, उसके पिताजी दादाजी लाठी लेके खड़े रहते हैं दरवाजे में। पूजा रात्रि की मम्मी शुक्रवार शनिवार को कैसे भी दीवार विवार कूद काद के, उनको मालूम नहीं, कहीं से भी कूद काद के क्या करती है, भाग के आमीन अपने भतीजे को बोलते बेटा मैं यहाँ मिलूंगी, आजा। वर्षा के भाई जाके लेके उसे उनके घर पे लेके आते, और वो पूजा रात्रि उसके भाई चर्च अटेंड नहीं कर पाते और कॉल में अटेंड हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद है ना, दोपहर तक मेरे पास एक मैसेज आता है, पास्टर डैडी ये आज का भेंट है। उसके बाद उसका भाई का मैसेज आता है, पास्टर डैडी ये आज का भेंट है। मतलब हम भेंट तभी देंगे जब चर्च जाएंगे, वो तब भेंट दे रहे हैं जब चर्च नहीं आ रहे, तो भी जब वहां पर वो देखते हैं कि ऑफरिंग लिया जा रहा है और हम जाके ऑफरिंग नहीं दे पा रहे, तो वहां से ऑनलाइन भेज देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद डैडी ये 100 रुपया, आज मुझे 1000 रुपया मिले थे डैडी, उसका 100 रुपया दशमांश। पता है ये सब कौन करते हैं? जो बेथेल में रहते हैं, जो प्रभु के दर्शन को याद रखते हैं, जो प्रभु के वचन को याद रखते हैं, जो परमेश्वर के जो साथ बांधा गया हुआ जो वाचा को याद करते और परमेश्वर ने जो कही हुई बातों को स्मरण करते हैं, वो ही सब ये लोग करते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे आपके बारे में नहीं मालूम, मैं आज पास्टर का मैसेज देख रहा था, किराया नहीं दिया, इतना ही रुपया आया है,
इतना रुपये और देना। कई बार हर महीने मैं देखता हूं, मुझे बड़ा दुख लगता है। ग्लोरी टू गॉड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिएगा जो प्रभु के साथ वाचा बांधा वो 20 साल बुला दिया। लेकिन एक बात बता दूं, सबसे ज्यादा धीरजवंत व्यक्ति कौन है मालूम है? परमेश्वर है। 20 साल प्रभु ने धीरज रखा। लेकिन प्रभु का एक वचन में लिखा है ना, वो विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय। ग्लोरी टू गॉड। उसमें 20 साल उसने धीरज रखा, क्षमाशील रहा। लेकिन अब प्रभु का समय आ गया कार्य करने के लिए। क्या करना है? आमीन। इसको मुझे वापस कहां लेके आना है? बेथेल। यहां बैठे हुए विश्वासियों में से प्रभु की आत्मा कह रहा है, तू बेथेल की अवस्था में एक समय में था, लेकिन आज तू बेथेल की उस अवस्था में नहीं है। बेथेल की अवस्था, वो लूज नाम स्थान की अवस्था क्या था मालूम? तू अकेला, डरा हुआ, प्राण को लेकर भगा जा रहा था, भगी जा रही थी। और आमीन, कोई पीछा कर रहा है मेरा, मुझे मार डालने के लिए। कौन? एसाव मार डालने के लिए पीछा कर रहा बोल के तो अकेला भागे जा रहा था। तेरे जीवन में अंधेरापन आ गया था, तू थक गया था, तेरे साथ कोई नहीं था। और जब अकेला पड़ा हुआ था तब कोई परमेश्वर की ओर से तेरे पास वचन लेके आया, यीशु को लेके आया, प्रभु की बातों को लेके आया, प्रभु का नाम लेकर आया, प्रभु का छुटकारा तेरे पास लेके आया, प्रभु की चंगाइयां तेरे पास लेके आए, परमेश्वर का आशीष तेरे पास लेके आए। लेकिन आज तू वो याकूब है, उस बेथेल को तू भूल गया, उस बेथेल को तू भूल गई, उस परमेश्वर को तू भूल गया, उस परमेश्वर को तू भूली बैठी है। तो देख, वो समय आ गया है, प्रभु को मालूम है, हालेलुया, लोहा जब गर्म हो तो हथौड़ा बजाने से ही वो उसमें धार आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले 7 साल, फिर 7 साल, राहेल के चक्कर में 14 साल, फिर बाद में मामा ने बोला, बेटा मैंने जान लिया हूं कि तेरे आने से हमारा घर बहुत आशीष पाया, तू रुक जा। तो और 6 साल और रुक गया मामा के लिए। लेकिन वो परमेश्वर को याद नहीं कर रहा है। कई लोग हैं ऑफिस के लिए काम करते जा रहे हैं, हमें मेरी जिम्मेदारी है ऑफिस का, वो मैं नहीं जाऊंगा मम्मी, मैं नहीं जाऊंगा पापा, तो ऑफिस खराब हो जाएगा, ऑफिस बिगड़ जाएगा, उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। हमें मेरे हाथ में चाबी, अरे तुझे वहां का जिम्मेदारी तुझे नहीं दिया, तुझे द्वारपाल बना के रखा वहां का चाबी खोलने। गेट कीपर है तू, घर में बोलता चाबी है मेरे हाथ में। अरे चाबी इसलिए दिया, मालिक आराम से आएगा, तू गेट कीपर है, तू पहले आ, गेट खोल, झाड़ू पोछा कर, फिर मैं आऊंगा। याकूब ऐसे रह रहा था, जीवन बिता रहा था अपने मामा, अपनी बीवी के लिए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, याकूब का चेहरा पहले जैसा नहीं, सॉरी, लाबान का चेहरा पहले जैसा नहीं है। हेलो, जिस मालिक के लिए, जिस ऑफिस के लिए, जिस सांसारिक सुंदरता के लिए तू प्रभु को छोड़ के चल रहा है, चल रही है, कलीसिया को छोड़कर चल रहा है, चल रही है, प्रभु का समय आ रहा है, वचन निकल गया तो समझो वो समय आ रहा है। अपने शरीर के लिए, शरीर की सुंदरता के लिए तो कलीसिया में नहीं आ रही ना, शरीर को एक नस को पकड़ ले तो क्या होगा मालूम है? सिर का एक नस को पकड़ ले, बाकी तेरा शरीर सब टनाटन है। वो सिर का एक नस काफी है तुझे लखवा मारने के लिए, दौरे लाने के लिए काफी है। और दौरे में तू बस में, स्कूटर में, कहीं भी जाऊं करके, हमें माता ओ ई करके, मैं बोल नहीं रहा, वो करके तू तड़पता रहेगा, अच्छा लगेगा? अरे बोलो ना, वो समय आ रहा है।
वो प्रभु का प्रेम है। तुझे तेरे सोंटे से और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। यहोवा मेरा चरवाहा, उसी के सोंटे से ठीक नहीं हुआ, फिर लाठी लेकिन वो तुझे नाश करने के लिए नहीं, काहे के लिए मालूम? तेरे जीवन में स्वर्गीय शांति लाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, एक दिन मामा लाबान का चेहरा अलग, सवेरे उठा, जय मसीह की नहीं बोल रहे, क्या हाल है बेटा, क्या हाल है भांजे, क्या हाल है मेरा दामाद बेटा, कुछ नहीं पूछ रहे। ये प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की बोल रहे, जवाब नहीं दे रहा। अबे अपने साले लोग भी हमें झूठे आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ये हमारे पिताजी के कारण ये सारे आशीष को पाया। और 6 साल पहले पिताजी ने क्या बोला था? तेरे कारण हम आशीष को पाए। और आज उसके बेटे बोल रहे, लाबान के बेटे बोल रहे, यानी याकूब के साले लोग बोल रहे हैं, आमीन हालेलुया, कि ये हमारे पिताजी के कारण आशीष को पाया। तो इसका हृदय क्या हो गया मालूम? टूट गया। जब तक टूटोगे नहीं ना, तब तक तू प्रभु के कार्य की तरफ बढ़ेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आज किसी बात में आप टूटे हुए हो, चाहे जीवन की किसी भी कमी गति के कारण हो, या प्रभु से दूर हो गया बोलकर, या प्रभु के आत्मा मुझसे दूर हो गया बोलकर, प्रभु का अनुग्रह मुझसे दूर हो गया बोलकर, या प्रभु का आशीष मुझसे दूर हो गया बोलकर टूटे हुए घर पे तू यहूदा इस्करियोती के समान मत बैठ, बल्कि पत्रस के समान क्या कर? हमें प्रभु को उपस्थिति में जाकर बिलक बिलक कर, रो रो कर क्या कर? पश्चाताप कर, तो मेरा यीशु की आवाज तेरे पास आएगा। हे शिमोन पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है क्या? तुझे वापस प्रभु क्या करेगा? अपनी योजना के मुताबिक उस कार्य में क्या कर देगा? लगा देगा। हालेलुया। एक बात मैं बता दूं, जब प्रभु ने देखा कि ये याकूब के लिए मैं 20 साल इंतजार किया, इसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसने बेथेल की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसने उस पत्थर की तरफ ध्यान नहीं दिया जिसने तेल डालकर भवन बनाने के लिए कहा था, दशमांश दूंगा बोला था, इन किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। और उसके बाद प्रभु ने देखा इसका दिल टूट गया है, अपने मामा के कारण, अपने सालम के कारण टूट गया है। तब परमेश्वर ने बोला, उठ और बेथेल की तरफ जा, जहां पर मैंने तुझे क्या दिया था? दर्शन दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप में से कोई याकूब के समान टूटा हुआ यहां कोई भी बैठे हैं तो प्रभु कह रहा है, उठ ले उस स्थान से और बेथेल की तरफ क्या कर? कूच कर। और प्रभु को धन्यवाद करता हूं ये याकूब के लिए, हालेलुया, मामा के गुलामी में रहने वाला ये याकूब है। जब परमेश्वर ने उसको बोला तो इसने अपने मामा का इंतजार नहीं किया। अब मामा कहीं गया हुआ था बिजनेस ट्रिप में, हमें उसी समय उसने अपने बीबियों को बोला, राहेल लिया और उसके बाकी 2 दासियां जो बीबी थे, बोला कि मेरा परमेश्वर ने दर्शन देकर बोला है कि क्या कर? बेथेल की ओर जा। उसकी बीबी लोग भी क्या हो गए? तैयार हो गया। एक बात बता दूं, जब तेरे घर में एक व्यक्ति से प्रभु बात करे ना, तो बाकी सभी लोग क्या हो जाना? एक मत हो जाना और एक साथ हो जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। नूह से परमेश्वर ने बोला जहाज बना, उसकी बीबी बच्चों से नहीं बोला, केवल नूह से बोला। हालेलुया। और नूह की बीबी तैयार हो गई,
नूह के बेटे तैयार हो गए और नूह के बहुएं तैयार हो गए और एक साथ मिलकर क्या किया, उस जहाज को बनाया, जिसके कारण जो एक साथ 8 लोग जो तैयार हो गए, वे उस जहाज के अंदर जल प्रलय के समय वो 8 लोग क्या हो गए, बच गए और उनके जरिए फिर अलग पीढ़ियां बन गए, जिसमें से हम उसमें से पाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तेरे पिताजी से प्रभु बात करे तो सारे उनके साथ जुड़ जाना। आपकी बेटे, आपकी बीवी से, आपकी बेटी से, आपके बेटे से जब प्रभु बात करे तो आप सब एक मत में आ जाना और एक साथ हालेलुया उस प्रभु के कार्यों में क्या होना, लग जाना मेरे प्रिय लोगों। और निकल गए, निकल गए। कहां की ओर जा रहे हैं, बोलिए ना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की इच्छा के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन एक शक्ति पीछे पड़ा है। इस बंदे को मालूम नहीं है एक शक्ति पीछे पड़ा है। आज हम कितने लोग हैं प्रभु में, अभी भी कईयों के जीवन के पीछे शक्तियां पीछे पड़े। ये शक्ति क्या है मालूम, इनके पास, इनके जीवन में, इनके स्वभाव में, इनके घर में, इनके आमदनी में मेरा एक चीज मिला हुआ है। यीशु लाजर के नहीं, जक्कई के घर तो आ गया, यीशु को बुला के घर तो ले गया, लेकिन अभी तक उद्धार नहीं आया। कारण है उसके घर का ही कुछ समस्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या था मालूम, उसके घर में जो धन संपत्ति था ना, उसमें से आधा जो है उसका सैलरी का है, लेकिन आधा जो है ना बेईमानी का है। जब ऐसे ऐसी चीजें जब हमारे जीवन में रहते हैं ना, तो शत्रु जिन शक्तियों के आप गुलाम में थे प्रभु में आने से पहले, आप लोग वो शक्तियां क्या करते मालूम, पीछा करते। देखो फिरौन के गुलामी मिस्र में से इस्राएल लोग पार हो गए, निकल गए, लेकिन बाद में वही शक्तियां पीछा करके आए। क्यों? ये सोचना है। कारण बता क्या है, ये लोग निकल के चले गए 7 दिन के बाद। हमें लाबान अपने घर में आते तो याकूब, उसकी बेटियां, उसके हमें नाती नतनी कोई भी नहीं है, नौकर चाकर नहीं है, सब चले गए। पता चला वो भाग गया। एक बात बता दो, जब प्रभु तुझसे बोले ना निकल, तो चलना नहीं, भागना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कारण बता क्या, 20 साल तूने गवाया है, वो 20 साल को नजदीकी में लाना है। तो कछुए के चाल में आप चलोगे। विश्वास का जीवन कछुआ मत बनाना, आत्मिक जीवन कछुआ मत बनाना, आराधना को कछुआ मत बनाना, बल्कि हिरण जैसे क्या कर लेना, चाल में आ जाना, दौड़ना शुरू कर लेना। तभी तू 20 साल का जो गैप को क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। आगे 80 का स्पीड में हम कार चल रहे हैं और आप 40 का स्पीड चला के बोल रहे मुझे उसको पकड़ना है, उसके बराबर चलना। ना 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 ना, कभी नहीं कर पाएगा। बल्कि 80 का स्पीड में वो जा रहा है और आप 40 के स्पीड में है। वो 80 के स्पीड में जाने वाला व्यक्ति को के बराबर आपको पहुंचना है, तो आपको कितना स्पीड में चलाना पड़ेगा? हाँ जी, 80 से ऊपर। हालेलुया। हे याकूब के जैसे तेरे जीवन में अनुभव है,
याकूब के जैसे सांसारिक आशीषों को पाने का प्रभु के तरीके से हटकर, बिना प्रार्थना का, बिना प्रभु की इच्छाओं का, बिना प्रभु की योजनाओं का, हमें बिना उपवास का, बिना आराधना का, हमें सारे आशीषों को तू पाया, तो आज तेरे पास में क्या है? याकूब ने सब पा लिया, लेकिन निराश में है वो। अपने पिता को धोखा दिया, अपने भाई को धोखा दिया, आशीष पाया, फिर भी निराश में वो। उसने वहां धोखा दिया तो इसके साथ भी कई बार धोखा हो चुके। अगर तेरे साथ धोखा हुआ तो समझ ले तूने भी परमेश्वर को भी धोखा दिया है, कलीसिया को भी धोखा दिया है, अपने पास्टर को भी धोखा दिया है, प्रभु के लोगों को भी धोखा दिया है। ये समझ, तो तेरे साथ भी तो धोखा ही होना है। प्रभु को देने वाला समय को तू खा गया है, तो आप खा गए हैं तो उसको बर्बाद कर दिए, तो आपके समय में भी प्रभु शांत रहेगा, कुछ नहीं करेगा। 20 साल वो प्रभु को भूलकर हमें हालेलुया मेहनत कर रहा है, तो 20 साल परमेश्वर चुप रहने का मतलब पता क्या है? तू मेहनत कर ले, तुझे नींद नहीं आएगी, तू बेचैन रहेगा, तू कोलू के बैल के समान तो क्या करेगा? पीसता रहेगा, बल्कि हमें काम करता रहेगा, लेकिन हालेलुया तुझे चैन नहीं मिलेगा। परमेश्वर तेरे विषय में शांत का मतलब पता क्या है? धीरज रखा हुआ है, तू प्रभु से दूर करके चल रहा है, परमिसिव विल में चल रहा, तो समझ जाना तेरे जीवन में अशांति है। प्रभु तुझे बोल रहा है वापिस लौटा, प्रभु के उस प्यार में वापिस लौटा, बेथेल में वापिस लौटा। अच्छा बेथेल, अरे अच्छा, इसका मतलब बेथनी छोड़ देता हूं, कहीं बेथेल चर्च को ढूंढना पड़ेगा। वो नहीं है भाई, तेरा बेथेल यही है, बेथनी, जहां तू प्रभु को जाना है, प्रभु को पाया है, प्रभु को छुटकारा पाया है, आशीष को पाया है, वचन को पाया है, हमें हालेलुया छुटकारा पाया, यही है तेरा बेथेल। लेकिन प्रभु के नजदीक में आ जा। लेकिन याकूब को नहीं मालूम मेरा पीछा कोई कर रहा है, हम लोगों को नहीं मालूम हमारे पीछा कोई कर रहा है। कारण बता क्या है? जिस राहेल से वो ज्यादा प्यार करता था ना, वो घर से निकलते समय इसने अपने बीबियों पर बड़ा विश्वास किया। अब मैं दर्शन पाए वो व्यक्ति, तो मेरी बीबियां भी वैसे ही होंगे, मेरे बच्चे भी वैसे ही होंगे, मेरे दाद दासियां भी ऐसे ही होंगे। लेकिन हुआ क्या मालूम? घर से निकलते समय उस घर के अंदर के ग्रह देवता को क्या करी? चोरी करके ले आई। मैं पिछले दिन उसके विषय में स्टडी करते समय ऐसा लग रहा, ऐसा पढ़ा कि वो एक अधिकार का चीज है, यानी पिताजी के मरने के बाद वो जो चीज जिसके पास में रहेगा ना, उस घर का वो जो भी आशीष मिलना है, उसका अधिकार जो है वो ये क्या बोलते हैं, ये जो गृह देवता जिसके पास होगा उसको मिलेगा। जैसे आज भी कई मसीहों के घर में पेटू, उसको क्या बोलते हैं? लाफिंग पेटू, हाँ लाफिंग बुद्धा, वो कार में भी रखते हैं, घर में रखते हैं, यूं हिलते रहता पेट, वो चाइनीज है। पता क्या बोलते? ये रहने से हमारे घर में आशीष है। हेलो, ऐसे विश्वासी कितनों के घर में वो पेटू बैठा है? अगर पेटू को घर में रखा है तो तेरा पेट तो भरेगा नहीं, क्योंकि पेटू को जो आत्मा है ना वो सारे खा जाते। मैं कई सालों से सेवकाई कर रहा हूं, मैं जानता हूं सेवकाई करते समय दुष्टात्मा ने क्या बोला, 3 दिन से ये उपवास में है ना, 3 दिन में भूखा। कौन बोल रहा है? शैतान बोल रहा है। लेकिन पहले जब ये खाती थी ना, खाता था ना,
मैं ही खाता था। Praise the Lord। इसलिए वो खाने वाले के शरीर में लगता नहीं। वो डॉक्टरों को दिखाई जा रहे हैं, हर महीने जाके कीड़े का दवाई खा रहे हैं। कीड़ा कीड़ा, हमें हमें मेरा सेहत नहीं बन रहा, और दुनिया भर का टॉनिक पी रहे हैं। हमें भूख इतना लगता है, खाता ये है, खाती ये है, और जाता है उसके पेट में, पेटू के पेट में जाता है। हेलो सुनिए, क्यों पीछा कर रहा है? क्योंकि मेरा ग्रह देवता को चोरी करके ले गए। जब घर से निकला तो क्या करके निकला था? हानि करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हानि क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि परमेश्वर ने उसको क्या किया? डांट लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ना तो उसके साथ भला करना, ना बुरा, शट अप, उसको छू मत देना। कारण पता क्या है? अभी वो याकूब जो है ना, मेरी योजना के मुताबिक, मेरे कहे के मुताबिक जिधर की ओर जाने के लिए कहा है ना, वो निकल पड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब निष्कलंक है, इसलिए प्रभु ने दपटा। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि राहेल चोरी करके लाई है। हालेलुया। एक बात बता दूं, इससे पहले याकूब के अंदर एक ही व्यक्ति के प्रति डर था जब वो बेथेल की ओर जा रहा था। बता सकते हो किसके प्रति? एसाव के प्रति। वो उसके जानकारी में है कि वो मुझे मारेगा, पता नहीं कैसे होगा, एक डर है। लेकिन एक अज्ञान वाला एक शक्ति है जिसके बारे में उसको मालूम नहीं है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, परमेश्वर इस वचन के जरिए आपको एक छुटकारा देना चाहता है। एक मालूम है वो शक्ति है जो मुझे बर्बाद करेगा, लेकिन एक ऐसा शक्ति है हमें जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है हमें, लेकिन वो शक्ति क्यों पीछा कर रहा है मालूम? कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बेटे के जीवन में, आपकी बेटी के जीवन में, आपकी पत्नी के जीवन में, आपके पति के जीवन में हो सकता है घमंड हो, चुगली करने वाला देवता हो, चोरी चलाकी वाला कमी हो, प्रभु की कलीसिया के प्रति प्रेम ना हो। आमीन। इस तरह के कई कमियां बाइबल में लिखा है, जो भलाई करना जाने, जो भलाई नहीं करता वो पाप करता है। हम तो बड़े बड़े पाप को हम पाप गिनते, व्यभिचार, हत्या, लेकिन ऐसे कई पाप है जिसको हमें अज्ञान है, हम नहीं जान पा रहे। विश्वास बिना कर्म वाला वो स्वभाव में कैसे मरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई शक्ति है जो आपके पीछा कर रहा है। निकल के क्यों आए वो शक्ति मालूम? तुझे नाश करने के लिए, तेरे शरीर को नाश करने के लिए, तेरे वर्तमान को नाश करने के लिए, तेरे परिवार को नाश करने के लिए, तेरे आत्मिक जीवन को नाश करने के लिए। क्यों? अय्यूब के घर के चारों तरफ, वो बाड़ा के चारों तरफ शैतान घूम क्यों रहा था? बोलो ना। अय्यूब को, उसके बीवी को, उसके बच्चों को, उसके जितने भी आशीष हैं, नौकर चाकर, गधा, ऊंट, भेड़, बकरी, सबको क्या करना है? नाश करना है। लेकिन उसकी कहानी अलग है। उसके जीवन में कोई कमी घटी नहीं था। वो तो परमेश्वर और शैतान के साथ का वारफेयर है, जिसको प्रभु ने अय्यूब को कुछ समय के लिए दिया, तो बाद में परमेश्वर ने उसका बदला दुगना आशीष देकर दे दिया। लेकिन याकूब के पीछे पड़ा हुआ एक
लाबान सोच रहा है कि याकूब चोरी करके लेके गया है, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या किया मालूम? डांट दिया। आपको मालूम हो शैतान आप में से कईयों के पीछा क्या करने आ रहे थे? जब तू बस में चढ़ रही थी ना, जब तू बस में चढ़ रहा था ना, तुझे बस में गिराकर, बस से गिराकर बस का पहिया तेरे ऊपर चढ़ाने के लिए था। बाइक में जब तू जा रहा था, जा रही थी ना, हमें एक्सीडेंट करवा के तुझे बर्बाद करने के लिए था। प्रेज द लॉर्ड। बीमारियां देखकर तुझे नाश करने के लिए था। उधारी के तंगी में डालकर आत्महत्या करवाने के लिए था। ये सब कुछ मैं क्यों बोल रहा हूं? हमें कई सालों से सेवकाई, कई हजारों को ऐसे शक्तियों से छुड़ाया हूं। वो अनुभव मेरे पास है जो मैं अपने कानों से सुनाऊं। उड़ारा लगा शामदला। हमें कौन तू? ये वहां से जा रही थी, मैं वहां पर एक्सीडेंट में मर गया था, मैं घुस गया। इसको भी मैं 2-4 बार एक्सीडेंट करवाया, लेकिन ये हर बार बच जाता था। क्यों? हम जब दूसरों को छुड़ा के जाते तो हमारे पीछे भी आता है। अरे हमारे बंदों को छुड़ा के तू कहां से आराम से जा रहा है? उसके बाद दूसरे के मुंह से पता शैतान मुझसे क्या बोलता है, तुझे भी एक्सीडेंट करवाने जा रहे थे, लेकिन क्या करे, चारों तरफ सफेद वस्त्र पहने हुए स्वर्गदूत लोगों ने क्या कर रखा था? तुझे घेर के रखा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि तू प्रभु की आवाज सुनकर प्रभु की ओर बढ़ रहा है तो उन शक्तियों से तुझे बचा के रखना, उन शक्तियों के हमें उससे हानि से तुझे बचा के रखने का जिम्मेदारी किसका मालूम? परमेश्वर का। बस लेकिन तुझे करना क्या है मालूम? तुझे बेथेल की तरफ ही जाते रहना है। पीछा जो आ रहा, कौन आ रहा तुझे नहीं मालूम, उसका फिक्र तू मत कर। ओ मेरा परमेश्वर ने क्या बोला उसने लाबान से? परंतु लाबान क्या बोलता 29 में? तुम लोगों की हानि करने की शक्ति हाँ, मेरे हाथ में तो मेरे है, हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने। शैतान बोलता मेरे पास ताकत है, लेकिन हमारा परमेश्वर से ज्यादा ताकत उसके पास नहीं है। आप बताओ सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? जोर से बोलिए। परमेश्वर। उसके बाद बताओ सिमरन, परमेश्वर के बाद ताकतवर कौन है? मैं हूं। उसी के बाद है शैतान। अगर हम प्रभु के बाद, प्रभु का सामर्थ हमारे, इसलिए हम सामर्थ्यवान हैं, तभी तो शैतान को हम प्रभु के नाम से क्या करते हैं? कुचलते हैं। ग्लोरी टू गॉड। इसलिए राजू कभी ना बोलना परमेश्वर के बाद शैतान ताकतवर है, परमेश्वर के बाद आप ताकतवर है। मैं और आप परमेश्वर का कौन है मालूम? स्वर्गदूत है। हम स्वर्गदूत है। हमारे पांव के नीचे वो शैतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। और वो क्या कहता, आगे पढ़िए। पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने हाँ। मुझसे बीती हुई रात में कहा। बीती रात को प्रभु का आत्मा स्पष्ट रीति से कईयों से ये भविष्यवाणी के वचन हैं, जो याकूब के समान दुखी 20 साल मैंने गवा दिया बोलकर दुखी होकर, लेकिन आज प्रभु के आवाज सुनकर निकल तो पड़े हैं, लेकिन फिर भी जीवन में पीछा शैतानी शक्तियां कर रहे हैं। प्रभु उन शक्तियों से तुझे बचाने के लिए कई रातों की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रात का एक पल काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब ये वचन सुनते समय प्रभु से बोल,
प्रभु वो रात आज की रात होने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। उड़ाराबा लगाबा शामदला। याकूब को नहीं मालूम, तू पूछ रहा था ना मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे शरीर में खिंचाव खिंचाव सा क्यों हो रहा है, मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है, मेरा पेट में बार बार दर्द क्यों उठता है, मैं कमजोर क्यों पड़ जाता हूं, पड़ जाती हूं, प्रार्थना करते समय मुझे नींद क्यों आता है, वचन सुनते समय मुझे नींद क्यों आता है, मेरे जीवन में आर्थिक उन्नति क्यों नहीं हो रहा, मेरे परिवार में खुशियां क्यों नहीं है, मेरे बच्चों की उन्नति क्यों नहीं है। आज वचन सुनते समय प्रभु से बोल, प्रभु आज ही रात ये वचन मैं सुन रही हो, ये वचन मैं सुन रहा हूं, मेरा प्रभु आज ही उस लाबान जैसे शक्तियां जो मेरे परिवार के खिलाफ, मेरे रुपये पैसे के खिलाफ, मेरे शरीरों के खिलाफ, मेरे प्राणों के खिलाफ, मेरे बच्चों के आत्मिक जीवन के खिलाफ, मेरे बच्चों के स्वभाव के खिलाफ, नकारात्मक विचारों के खिलाफ प्रभु से बोल, कोई शक्ति है प्रभु जो हमारा पीछा कर रहा है, मेरी बेटी का पीछा कर रहा है, मेरे बेटे के जीवन में कार्य कर रहा है, हमारे रुपये पैसों में कार्य कर रहा है, नौकरी के खिलाफ कार्य कर रहा है, मेरे शरीर के खिलाफ कार्य कर रहा है, मेरे बच्चों के पारिवारिक जीवन के खिलाफ कार्य कर रहा है। कोई शक्ति है जो हमारी उधारी पर उधारी चढ़ा रहा है, कोई शक्ति है जो मेरे बेटे के, मेरी बेटी के विवाह होने नहीं दे रहा। एक बात बता दूं, कोई शक्ति तेरा पीछा कर रहा है लेकिन तुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन तू अपने पढ़ाई का दम से, अपने शरीर के ताकत से, अपने बुद्धि के बल से तू कुछ भी हल नहीं कर सकता। उसके लिए तो मेरा परमेश्वर को ही आमीन कार्य करना पड़ेगा, मेरा परमेश्वर को ही कार्य करना पड़ेगा। प्रभु की दासी हो, ये बेथेल की ओर जा रहा है लेकिन वो शक्ति पीछा करके आ रहा है। उसको मालूम है कि याकूब अपने पिता के घर के अभिलाषी होकर वो कूच किया है। और हम देरी दरगल बरगल शंदरा और खरबरगलबा हम दे री दरगल बरगल शंदरा और इदारा बलबा हम दे री दरगल बरगल शंदरे। आमेन हालेलुया। और खरबरगल बोल मुंह खोल के आमेन आमेन। प्रभु मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता कौन सी शक्ति, कहां की शक्ति, मेरे गांव की शक्ति, मेरे पूर्वजों की शक्ति, मेरे रिश्तेदारों की शक्ति, कौन सी शक्ति है। आमेन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमेन हालेलुया हालेलुया। और इधर गल कौन सी शक्ति है जो मेरे पति के जीवन में कर रहा, कौन सी शक्ति है जो मेरी बेटी के जीवन में कार्य कर रहा है। प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हार चुका हूं, मैं हार मानती हूं प्रभु, मैं निर्बल हूं, लेकिन आप जानते हैं कि मेरे पीछे कौन सी शक्ति है, कौन से जादू टोना है, कौन सा चिड़ और जलन की आत्मा है, कौन सी क्रोध की आत्मा है।
कौन मुझे नाश करना चाहता है? केवल आप जानते हो प्रभु। मेरा पीछा कौन कर रहा, तू देखता है। प्रभु आप उसको क्या कर दो, डांट दो। यहोशू पुरोहित के खिलाफ शैतान विरोध कर रहा था, तो वहां खड़े हुए स्वर्गदूत ने उसको डांट लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा के शरीर के खिलाफ शैतान वाद विवाद कर रहा था, वहां स्वर्गदूत ने उसको डांट लगाया। यीशु के खिलाफ 3 परीक्षा लेके आया, लेकिन आखिरी में यीशु ने उसको डांट लगाया। आप भी बोलिए प्रभु से, प्रभु मैं आपका बेटा हूं, आपकी बेटी हूं। संडे जाता हूं, आराधना में जाता हूं, उपवास में जाता हूं, दान भी देता हूं, दशमांश भी देता हूं। सब कुछ देने के बाद भी क्यों आशीष नहीं है प्रभु? तेरे लिए बढ़ना चाहते, बढ़ क्यों नहीं पा रहे? हकीकत है कोई एक पीछा है। पीछा जो रहता है ना, वो पीछे की ओर खींचना चाहता है। ये बंदा जो पीछा कर रहा है ना, वो तुझे पीछे ले जाना चाहता है। तू आगे जाना चाहता है और वो पीछे खींच रहा है, इसलिए तू क्या नहीं कर पा रहा, आगे बढ़ नहीं पा रहा। तू अपने दम से उस शक्ति पर जय नहीं पा सकता। तू निष्कलंक रहे याकूब के समान। तू चला चल, तू परमेश्वर से बात करते हुए चलते जा, चाहे पीछे कुछ भी शैतान तेरे लिए कार्य करते रहे, लेकिन तू अपने पिता के घर के अभिलाषी होकर तू चलता जा रहा है ना, पीछे मेरा परमेश्वर तेरे लिए निश्चय कार्य करेगा। आपको मालूम है, आप आगे पढ़ोगे, वो गृह देवता किसके पास था? राहेल के पास। ये बात इसको मालूम नहीं था। हमारे घर में शैतान घूम रहा, हमें नहीं मालूम। हो सकता है आपकी बेटी के जरिए आ रहा हो आपके घर में विजिटिंग के लिए शैतान, पता नहीं। बेटे के जरिए आ रहा हो, आपका पति शराब पी के आ रहा है तो अशुद्ध आत्मा तो आई गई साथ में। बेटी अशुद्ध होके आई तो अशुद्ध आत्मा तो आई गई। हमें आपको नहीं मालूम, लेकिन तू चलता जा आगे, तू बढ़ता जा आगे, मेरा प्रभु क्या करेगा? उस शक्ति को डांट लगाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। डांट लगाएगा। लेकिन ये बात याकूब को मालूम नहीं था। उसने यूं बोला विश्वास के साथ, जिस किसी के पास मिले वो निश्चय मरना है। और याकूब तो प्रभु का दास है, दर्शन पाया हुआ व्यक्ति है, भविष्यवाणियां करने वाला व्यक्ति है। उसके मुंह से निकला जिसके पास मिलेगा वो निश्चय मरना है। और राहेल के पास मिल गया, बिन्यामीन को पैदा करते ही वो मर गई। लेकिन अब ये क्या कहता है? मेरे पास ताकत है तुझे नाश करने का, लेकिन तेरा परमेश्वर ने क्या किया मालूम? मुझे डांट लगाया। रोहन जी आप याकूब बन जाओ, बढ़ चलते जाओ, पीछा करने वाले को पीछा करने दो। आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है। तो पीछे वाले को कौन हमें समेट लेगा? परमेश्वर कर लेगा। हालेलुया।